अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 15। इसमें हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसको हम जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और कंप्लीट शुरू से समझना चाहते हैं तो जल्दी से अजीज़ मैथ पॉइंट टाइप करें, चैनल पे क्लिक करें। आपके लिए मैंने एक यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है मैथ 9th 2025 न्यू के नाम से, और इस पर क्लिक करें। आपके लिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर को अरेंज किया हुआ है, यहाँ से शुरू से आप समझ सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करने से आपका नॉलेज इंशाल्लाह बढ़ेगा, कम नहीं होगा। स्टूडेंट, इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। करेक्टरिस्टिक्स आपने पहले भी देखा हुआ है, पहली जो पिछली बुक थी उसमें भी ये चैप्टर था, उसमें भी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, करेक्टर फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है कि आप जो है वो इसे क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। स्टूडेंट देखें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आपने पहले जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें सीख लिया है। इस क्वेश्चन को 10 की पावर में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये पॉइंट यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे शिफ्ट होना है। तो 1 2 3 तीन डिजिट ये मूव किया तो 10 की पावर कितनी होगी? 3। तो इसका 3 ही करेक्टर है। ये यहाँ पे पॉइंट खड़ा है स्टूडेंट इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो एक डिजिट मूव किया तो 10 की पावर 1 है, तो करेक्टर भी 1 है। स्टूडेंट, ये दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जब पॉइंट हमारा मूव करेगा तो 10 की पावर माइनस में आती है। 2 डिजिट मूव किया तो -2, तो करेक्टर इसका -2। एक बात जो पिछले जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे साइंटिफिक नोटेशन वाला, तो मैंने आपको समझाई थी कि स्टूडेंट ये पॉइंट यहाँ पे होता है। अगर किसी के पॉइंट ना लिखा हो तो एंड पे होता है, लिखा हो तो वही है ना। अब एंड पे था तो इधर मूव किया, ये बात मैंने आपको दोबारा बता दी। ये पॉइंट यहाँ पे तो इधर 2 डिजिट मूव किया तो माइनस, तो ये बहुत आसान सी बात है। स्टूडेंट, यहाँ पे इसी तरह देखें, ये पॉइंट यहाँ पे खड़ा है तो इधर 2 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर 2, करेक्टर भी 2। ये इस तरफ मूव कर रहा है 1 2 3 4 5 डिजिट मूव कर रहा है तो करेक्टर -5। इस तरह इसके पॉइंट नहीं लिखा हुआ था तो एंड पे ऑफ कोर्स फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना था, तो यहाँ पे आना था 1 2 3 4 5, तो पावर जो है वो प्लस में होगी तो करेक्टर भी इसका प्लस में। ये तो स्टूडेंट था फर्स्ट मेथड, यही आसान है क्योंकि आपने ये पहले भी किया हुआ है। दूसरा मेथड कि आप 10 की पावर में ना लिखें, डायरेक्ट जो है वो इसको ऐसे ही कर दें कि ये पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ पे किया है तो 3 डिजिट मूव किया तो करेक्टर 3 आ गया। अब इसको हमने ये ऐसे लिख लिया। आपने सिर्फ इसे ये ख्याल रखना है कि अगर मेरा पॉइंट इधर से इधर मूव कर रहा है प्लस में, अगर पॉइंट इधर से इधर मूव कर रहा है तो नेगेटिव में होना है। बस इतनी सी बात है, बाकी सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मेथड ऑफ टेकिंग लॉग। अक्सर स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर जी ये टेबल से लॉग लेना जो है ना वो मुश्किल होता है, कैलकुलेटर से लें तो जो है वो गलत हो जाता है, चीटिंग पकड़ी जाती है कि ये कैलकुलेटर से कैसे किया। आपको इस लेक्चर में मैं ये समझाने वाला हूँ कि आपने लॉग लेना कैलकुलेटर से, लेकिन लिखना इस तरह से है कि फील ऐसे हो कि ये टेबल से किया गया। आपको पता है स्टूडेंट्स, टेबल से फाइंड करना आसान नहीं है, मुश्किल है। क्यों? टेबल को ढूंढना, टेबल में से सारी वैल्यूज को निकालना टाइम कंज्यूमिंग भी है, मुश्किल भी है। आपके पास सहूलत मौजूद है कैलकुलेटर की तो आप उसी से कर लें। तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, देखें 43 लॉग लिया, फार्मूला लगाया। आपको इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। करेक्टर प्लस मेंटिसा, करेक्टर कितना है आपको भी मैं दिखाता हूँ स्टूडेंट। आपने सबसे पहले लेना है जी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को ऑन करें। मैं आपको एक ट्रिक समझाने लगा हूँ, इस ट्रिक की अगर आपको समझ आ गई तो करेक्ट लॉग लेना कोई मुश्किल नहीं है, और फील भी ऐसे होगा कि जैसे ये, हाँ जी, टेबल से किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेटर आपको नज़र आ रहा होगा। आपने स्टूडेंट क्या करना है, लॉग का बटन प्रेस किया। अब किसका लॉग लेना है जी? 43 का। लो जी, मैंने लिखा 43, इक्वल का बटन प्रेस किया। तो स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है, आपको पता है फार्मूले के मुताबिक ये जो फर्स्ट डिजिट होता है ना स्टूडेंट, ये करेक्टर होता है। 1 को आपने डालना है करेक्टर में, आगे 6 3 3 4। अब मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं सिर्फ,
पांचवा डिजिट अगर मेरा 5 से बड़ा है तो इसको मैं एक इंक्रीज कर दूंगा। ये राउंड ऑफ करने में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, कैरेक्टर मेरा 0.6335। बात समझ गए या नहीं समझ गए? तो मैंने लिखना कैसे, ये देखें, करैक्टर मेरा 1, मेंटिसा मेरा 0.6335। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि मैंने पॉइंट से पहले वाला हिस्सा करैक्टर डाल दिया, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा मेंटिसा डाल दिया। अब इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये मेरा log 43 की वैल्यू आ जाएगी। सेम एज इट इज क्वेश्चन से आपको देख के लग रहा होगा कि जी ऐसे ही है जैसे आपने लॉग टेबल से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 579 लॉग लिया। लॉग हमने फार्मूला लगाना, करैक्टर प्लस मेंटिसा। करैक्टर इसका 2 है और इसका मेंटिसा जो है वो कितना है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पे करैक्टर प्लस मेंटिसा है। अब इसमें स्टूडेंट्स इसको आपने क्या करना है, इसी तरह लॉक का बटन प्रेस करना है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो आगे है 579 लिखा, इक्वल का बटन दबाया। ये जो फर्स्ट डिजिट 2 है ये मेरा किस में चला जाएगा, करैक्टर में। आगे 7626, 6 के अगले वाला डिजिट जो है वो 7 है, 5 से बड़ा है तो इसको एक इंक्रीज कर दो, ये हो जाएगा 7627। तो ये देखें जी 762, यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ 7। तो करैक्टर 2 मेंटिसा, ये अब इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दो 2.7627, ये इसका लॉग की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.982 है स्टूडेंट्स, तो इसमें लॉग लेना है, उसी तरह फार्मूला लिखना है। अब आपको मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट्स आपने ये लॉग का बटन प्रेस किया, आगे है जी 1.982 स्टूडेंट्स, इसको इक्वल दबाया तो कितना आ गया 0.2971। अब 1 के आगे वाला डिजिट 0 है, वो 5 से छोटा है, तो 0.2971 ये मेंटिसा आ गया और जो 0 है ये करैक्टर आ गया। स्टूडेंट ये देखें, करैक्टर 0, मेंटिसा 0 पॉइंट, यहाँ पे मैंने 0 पॉइंट में लिखना 0.2971। अब इन दोनों को ऐड करना है फार्मूले के मुताबिक। करैक्टर प्लस मेंटिसा होता है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है 0.2971। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, 0.0876 है हमारे पास। इसका जब हमने लॉग लिया स्टूडेंट, इसको देखें, ये ज़रा समझ लें, एक दफ़ा इसको अच्छे से समझ लें। आपने क्या करना है जी, लॉग दबाया 0.0876 इक्वल दबाया। अब स्टूडेंट हमारे पास ये देखें वैल्यू होगी -1.05749। आपको इस बात को, ये मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है, ये देखें स्टूडेंट, आपको इस बात का अच्छे से पता है कि हमारा जो करैक्टर होता है उसका साइन अलहदा होता है और जो हमारा मेंटिसा होता है वो हमेशा प्लस में होता है। अब यहाँ पे किया क्या गया, ये सारी की सारी जो टर्म है ये एक ही चीज़ में लिखी हुई है, क्योंकि ये इसमें वो अलग-अलग नहीं है। ये मेंटिसा भी इसमें माइनस में है, करैक्टर भी माइनस में है, ये इसको कुल मिला के इकट्ठा किया हुआ है। अब हमने करना क्या है, अब ये -1 है ना, इसको एक इंक्रीज करो, 1 की बजाय क्या बन गया 2, -2 + 2 करेंगे, क्योंकि हमें, आपको पता है मैथ का रूल है, कोई भी चीज़ उसमें से ना तो माइनस की जा सकती है ना ही प्लस। हाँ अलबत्ता अगर करनी हो कोई चीज़ माइनस या प्लस तो फिर दोनों काम करेंगे, माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। अब स्टूडेंट -2 किया, ये तो हो गया हमारा साइड पे। ये रूल याद कर लें, ये एक सीक्रेट है काम, ये इसको याद कर लें। अगर -1 है तो कितना करना है, -2 + 2। अगर यहाँ पे -2 आ जाता, तो मैं क्या करता, इसको एक इंक्रीज करके -3 + 3। अगर -3 आ जाता देन मैं क्या करता, -4 + 4। ये बात बस याद रख लें इसको, ठीक है स्टूडेंट। -2 + 2 किया। अब यहाँ पे आगे मज़ीद देखें। अब स्टूडेंट इसमें ये देखें, मैंने ये लिखा हुआ है, ये इसमें +2 ज़रा करें, ये देखिए ये आगे 0.9425, ये +2 करने से कितना हो गया 0.9425।
तो ये इतना निकला 0.9425, यहाँ पे मैं 25। अब मेरे पास जो है वो ये जो -2 है ये मेरा बन गया करैक्टर, और ये वाला जो हिस्सा क्योंकि अब ये प्लस में हो चुका है ये मेरा बन गया मैंटीसा। बात समझ गए। अब ये जो मेरा रफ वर्क में किया है क्योंकि मैंने ये जस्ट आपको समझाने के लिए किया है, तो ये आपने जी करैक्टर में इधर लिख दिया, ये मैंटीसा। अब इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारी लॉग की वैल्यू बन गई। अब स्टूडेंट ये इसी तरह से ऐसे फील हो रहा है जैसे ये किया होता है लॉग टेबल की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, 0.047 लॉग इसका लिया। इसी तरह सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, लॉग का बटन प्रेस किया, 0.047 दबाया, इक्वल दबाया। इसी तरह मेरे पास आ गया -1.3279, 9 के आगे 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें मैं क्या करूँगा, इसमें क्योंकि -1 आ गया है तो -2 + 2 करूँगा ना। मैंने आपको पहले बता रखा है कि -1 है तो 1 है तो 2, 2 है तो 3, इस तरह करना होता है। -1 प्लस -2 + 2 किया तो स्टूडेंट इसी के अंदर ही यहीं पे ही +2 दबाएं क्योंकि -2 मेरा साइड पे रह जाएगा, इक्वल दबाया तो ये हो गया 0.6720। 0 के आगे 5 से बड़ा डिजिट 9 है तो 2 1 में कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला जो मेरा 2 था ये मेरा करैक्टर बन गया, ये मेरा मैंटीसा बन गया। इन दोनों को प्लस करके इस तरह से मैंने लिख दिया तो ये मेरा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये वाला हिस्सा रफ वर्क था ये मैंने रेज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, 0.000354। अब इसको मैंने इसी तरह से करना है, कैलकुलेटर लिया, लॉग दबाया, 0.00354 लिखा। अब देखें ये स्टूडेंट कितना आ गया, -3.45099। अब आपने देखना है कि -3 था तो मैंने कितना करना है, +4, ठीक है। मैंने बता रखा है कि एक बड़ा आगे लिख दें। अब ये आ गया 0.5490, 0 के आगे फिर 0 है तो राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट देखें मैंने क्या करना है, ये मैंने अब सारा आपके सामने लिख दिया है। कैलकुलेटर से इसका लिया लॉग, ये आ गया, -3 था तो -3 + 4, ये -4 जो है ये मेरा करैक्टर बन गया, -4 + 4 ये, और बाकी इसको सॉल्व करने से ये जो कैलकुलेटर ने मुझे ये दिया ये मेरा मैंटीसा बन गया। इन दोनों को कुल मिला के लिख दिया तो इसके ऊपर बार लग गया और ये इस तरह से मेरा लॉग की वैल्यू आ गई। ये एज इट इज़ है जैसे हमारी टेबल से आती है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ लॉग 3.177 = 0.5019 देन वैल्यू फाइंड करनी है लॉग 3177 की। तो स्टूडेंट उसी तरह इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, करैक्टर प्लस मैंटीसा करना है। तो स्टूडेंट इसमें देखें ना ज़रा, इस हिस्से का करैक्टर कितना निकलता है, बिल्कुल ठीक सोचा, 3 निकलता है क्योंकि पॉइंट यहाँ पे था तो पॉइंट यहाँ पे जब मूव होना है तो कितना करैक्टर बनता है, 3। मैंटीसा मेरा यही है, ये वाला हिस्सा मैंटीसा ही है, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पे मैंटीसा तो था 0 इसलिए ये मैंटीसा 0, सॉरी करैक्टर यहाँ पे 0 था तो अगला हिस्सा मैंटीसा ही है, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो ये निकला है। अब स्टूडेंट यहाँ पे लॉग 31.77, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कितना करैक्टर आ गया, 1। मैंटीसा एज इट इज लिख दिया। इस तरह लॉग 0.03177, तो स्टूडेंट ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होना है तो कितना गया करैक्टर, -2 + 0.5019। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें -2 + 0.5019, ये मैं करूँगा ना कैलकुलेटर। स्टूडेंट ये देखें -2 + 0.5019 ये मैंने लिखा ना स्टूडेंट, ये देखें तो ये कितना बन गया, -1.4981। तो ये मेरा इसका आंसर बन गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इसका मैं एक पार्ट आपको कर देता हूँ, बाकी सारे के सारे आपने खुद करने हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, लॉग एक्स लिखा हुआ है 0.0065। आपने क्या लेना है, टेकिंग एंटी लॉग दोनों तरफ लेना है। तो ये एंटी लॉग जो है स्टूडेंट्स इस लॉग को काट देगा, इधर रह जाएगा एक्स। अब ये जो इधर वाला है ना इसको आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। स्टूडेंट मैं लिख के देता हूँ, एंटी लॉग कैसे लेना है, शिफ्ट का बटन दबाना है,
ये वाला, शिफ्ट दबाया, फिर ये लॉग लिया, अब ये लिखा गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे वैल्यू लिखनी है 0.0056। अब ये स्टूडेंट वैल्यू आ गई 1.0129। 299 के आगे 7 है ना, 5 से बड़ा है, तो इसको एक इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करने से ये हो गया 0 और ये हो गया 3। ठीक है स्टूडेंट, बाकी सारे के सारे एज इट इज़ क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सारे के सारे आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे।